सवाल आपसे यहां पर यही है कि अगर लव जिहाद के मामलों को लेकर करें बात, तो अपने आप में ये मामला अनूठा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को फंसाते थे, लेकिन अब लड़कियां भी इस गंदे खेल में उतर चुकी हैं। जी, वंदे मातरम, सभी को प्रणाम। देखिए, ये एक बहुत ही घृणित सोच का ही नतीजा है, जिसमें ये आपके पास एक अभी विषय आया है, हम लोग के सामने कई ऐसे विषय आए जिसमें अब लड़कियां भी इस तरह के कार्यों में लिप्त हुई हैं। और ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसपे शुरू से ही विश्व हिंदू परिषद हमेशा से स्टैंड लिया है और आज भी हम लोग इस पे हैं कि जो ये लव जिहाद के द्वारा जो जनसंख्या संतुलन का और सनातन पर प्रहार का ये जो विषय चल रहा है, इसके ऊपर तुरंत पर लगाम लगनी चाहिए। और इस विषय में मैंने देखा कि इस यहाँ के जो नौजवान का भी मैं बहुत ही इसके हिम्मत को दाद दूंगा कि इसने घर वापसी का प्रयास किया और वहां की सरकार के मंत्री ने उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके द्वारा वो एक सनातन धर्म में फिर से वापस आ सके। क्योंकि हम सबका यह मानना है कि अगर घर का सुबह का भूला कोई घर शाम को वापस आता है तो उसको स्वागत होना चाहिए। हमारा कोई भाई बंधु अगर किसी कारण से, किसी प्रभाव में आकर के, किसी लालच में आकर के, किसी अन्य कारण से कहीं चला गया, तो निश्चित तौर पे हम सबको उसको खोज करके वापस लाना चाहिए। और ये जो कार्य हुआ है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसकी जितनी ही इसके अभिनंदन किया जाए उतना कम है। जी दुर्गेश जी, दूसरी ओर अगर समाज से इस तरीके से ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, अगर विश्व हिंदू परिषद को लेकर बात करें, हमने पहले भी देखा है कई बार कि विश्व हिंदू परिषद जो है ऐसे मामलों की रोकथाम को लेकर, अंकुश लगाने को लेकर काम करता रहा है। मौजूदा समय में दुर्गेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे मामलों को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ऐसे मामले सामने आने के बाद उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। दुर्गेश जी देखिए, चाहे वो बहनों के जाने का विषय हो, चाहे इस तरह का विषय हो या अन्य धर्मांतरण के विषय हो, विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड हमेशा से बहुत क्लियर रहा है कि सनातन धर्म में किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई किसी वजह से गया है तो उसका सहृदय सही ढंग से वापसी भी हो ताकि वो अपने लोगों में वापस आ सके। आप ये देखेंगे कि अभी अगर हम यहाँ जो अपने मुस्लिम भाई हैं, अगर इनका हम देखें तो ये पहले ये सब हिंदू थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ गोरखपुर में ऐसा कई गांव हैं जहां पे मुस्लिम बंधु जो है अभी भी हिंदू धर्म के सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। वहां आधा गांव शाही लिखता है तो मुस्लिम भी शाही लिखते हैं। जौनपुर में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे मुस्लिम बंधु ब्राह्मणों का सरनेम लिखते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हमारा मूल एक है, हम सब एक ही जगह से आज यहाँ हैं, हम सबकी एक सनातन धर्म से जुड़ाव है। इसीलिए इस तरह का जो ये षड्यंत्रकारी नीति है, ये धर्म परिवर्तन का ये जो चाल है, इसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जी, दूसरी ओर दुर्गेश जी, जिस तरीके से लगातार अगर समाज को लेकर बात करें, ऐसे मामले अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं कठोर कानूनों के बावजूद। आप इसके पीछे क्या मानते हैं कि क्या कोई मकसद है यहाँ पर कि इस तरीके से लोगों को फंसाना है, चाहे वो हिंदू युवती हो, चाहे वो हिंदू युवक हो? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक षड्यंत्र का, बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और इसके द्वारा समाज को खराब करना, हिंदू युवतियों को, हिंदू युवकों को, उनको पथभ्रष्ट करना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में एक और है, मैं आपको बताऊं कि परिवारों में जो हम लोग एक साथ बैठना, हम लोगों ने एक साथ भोजन करना, एक साथ पूजा पाठ करना, जो हम लोगों ने परिवार में कम कर दिया, जो परिवारों में आज जो थोड़ा सा दूरी आया है, उस सबका ही ये परिणाम होता है। हमको यही नहीं पता कि हमारे बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह का हम आधुनिकता के नाम पर उनके ऊपर थोड़ा भी अंकुश नहीं रखते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो इस तरह के जाल में फंस जाते हैं और जाल में फंस करके वो अपना जीवन, अपना भविष्य, अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपने परिवार में कुटुंब प्रबोधन का काम करना चाहिए और हम सबको बैठ करके आपस में जरूर चर्चा करनी चाहिए और धर्म के बारे में लोगों को जानकारी, हिंदुओं को धर्म के प्रति
जब जागरूकता बढ़ेगी, धर्म के प्रति जब रुझान बढ़ेगा, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, इन सब चीजों का कहीं अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन हम आज अपने घरों में पूजा करने से भी सोचते हैं कि नहीं, हम पूजा करेंगे तो क्या होगा। ऐसी आधुनिकता के नाम पे चीजें आ गई हैं, जिसका ये दुष्परिणाम निकल रहा है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, समय बदल रहा है, ये युवा भी समझ रहा है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारत में ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। जी दुर्गेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार इन तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, अगर बात विश्व हिंदू परिषद को लेकर करें तो विश्व हिंदू परिषद ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह के प्रभावशाली कदम उठा रही है? देखिए, संगठन विभिन्न तरह के जी सरकार पर दबाव बना करके, जी सरकारों पर, जो पहले की सरकारें थी उनके ऊपर विभिन्न कानूनों को लाने के, लागू कराने के लिए, क्योंकि अभी तक अगर स्टेट में कुछ जगह छोड़ दें तो बहुत जगह अभी धर्म परिवर्तन के लिए कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। जी तो इस तरह के विषयों को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए आपको ये जानकारी होगा कि कुटुंब प्रबोधन करके विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत बड़ा विषय चलता है, जिसमें घरों में बताया जाता है, जागरूकता लाई जाती है। विश्व हिंदू परिषद की एक विंग है दुर्गा वाहिनी। दुर्गा वाहिनी केवल युवतियों के बीच में इन सबका संचार करती है, उनके अंदर सनातन धर्म की कैसे जगह लो, किस तरह से वो अपने आप को आत्मरक्षा मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो, इस तरह से वो प्रयास करती है। किस तरह से युवाओं का संगठन है बजरंग दल, उनके अंदर किसी तरह से वैमनस्य न आए, किसी तरह से पथभ्रष्ट न, उनके लिए वो प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, उनको समाज में किस तरह से सनातन का धर्म को आगे बढ़ाना है उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जिससे पूरा विश्व हिंदू परिषद मिलकर के, लग करके करता है, और साथ में लोगों को जोड़ करके, जागरूक करके ये प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस भावना से हों कि हम जो चले गए हैं उनको वापस लाएं और हमारे यहाँ धर्म की जो एक पुनर्स्थापना हो। जी दुर्गेश जी, क्या इस पूरे केस को जिस तरीके से देखते हैं, इसे आप एक प्रेम की कहानी, एक प्रेम कहानी मानते हैं या एक सुनियोजित षड्यंत्र? देखिए, अगर ये प्रेम की कहानी होती जी तो एक निश्चित तौर पे इसका परिणाम ये नहीं होता जो अभी आ रहा है। प्रेम की कहानी में पूरे परिवार को मुस्लिम बनाने की प्रक्रिया, उस व्यक्ति को, जैसा भी मैं सुन रहा था कि गौमांस खिलाने का, ये सब चीजें नहीं होती। ये सुनियोजित षड्यंत्र है और ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। आज भारत में पीछे से हमला करने वाले ऐसे लोग, गुपचुप तरीके से सब करने, हरकतें करने वाले लोग सक्रिय हैं, और वो जब मौका पाते हैं और अबोध बालकों को या ऐसी माताओं बहनों को पहला फुसला करके और इस तरह के कृत्य करते हैं। इसलिए समाज को जागरूक करने की और समाज में बिल्कुल जाहिर तौर पर दुर्गेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समाज को जागरूक करने की जरूरत है। इस बीच हमारे साथ शमशुल हसन जी जुड़े हैं, जो कि संरक्षक हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार के। आपका बहुत स्वागत है शमशुल जी। और शमशुल जी, मेरा पहला सवाल सबसे पहले आपसे यहाँ पर यही है कि जो ये पूरा केस निकलकर सामने आया है भोपाल से, ये मामला निकलकर सामने आया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसे आप मानते हैं कि एक प्रेम कहानी है या इसे आप एक षड्यंत्र मानते हैं? 5 साल से जिसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए जिसके, जी 5 साल से, ये बेसिकली प्रॉपर्टी का विवाद है जी, क्योंकि जहांगीराबाद बहुत दूर नहीं है हम लोगों से, जी करीब में ये मेरे जहांगीराबाद, तो ये प्रॉपर्टी का विवाद है। 5 साल पहले कहाँ गया था लव जिहाद का, अब ये मामला दिखा रहे हैं जो जी, ये इस तरह के मसले दिखा के, मसाइल दिखा के, क्या दिखाना चाहता है मीडिया, मेरे समझ में नहीं आता। क्या है घर वापसी? हम तो घर में ही है, वापसी कहाँ से होगी? घर वापसी के नाम पे सिर्फ एक समाज को टारगेट करना, एक समाज को जबरन एक बदनाम करना। 5 साल पहले क्या हुआ था इस लड़के को? 5 साल से क्यों नहीं हुआ? सिर्फ एक दुकान का, एक बेकरी, बेकरी है, बेकरी का झगड़ा है। ये लड़का